दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, और ऐसे डाट डाट करके अगर 80 का स्क्वायर तक है। तो पहले इसके हम फार्मूले देख लेते हैं कि अगर 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग अगर दिया है इस तरह से, ये स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इनको जो पूर्णतः सॉल्व करते हैं तो इनके लास्ट में ये जो फार्मूले दिए हैं n, इस फार्मूले को पहले आप देख लीजिए। इन फार्मूलों का कुछ रोल जो है उसको आप पहले समझ लीजिए। तो इसका फार्मूला जो होता है, अगर n स्क्वायर तो कोई संख्या दिया है तुम्हें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि n प्लस n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, और जहाँ पर ये n है, यानी संख्याओं का योग है, n जो लास्ट नंबर है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। फिर अगर जब धन पूर्णांकों के घनों का योग होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 बाई 2 का होल हाफ स्क्वायर। यानी घनों का फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 बाई 2 का होल हाफ स्क्वायर, ये होता है। अगर वर्गों का योग देखा जाए तो n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 फिर है 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये इनका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे। तो पहला एक सवाल लेते हैं यहाँ पर कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे 80 तक स्क्वायर तक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है और प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, ऐसे डाट 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 डाट, और फिर लास्ट में 80 का स्क्वायर है। 80 का स्क्वायर है तो इनका योग अगर आपको बताना है तो इसका फार्मूला होता है कि n फिर n प्लस 1, फिर अगला फार्मूला इसी का स्टेप है कि 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पर दिया है 80, इसका मतलब 80 गुणे 81 गुणे 161 बटे 6। 6 को काटोगे तो 6 का नाम 6, या आप ऐसे काट सकते हैं कि 3 दूनी 6, और यहाँ होगा 27। फिर इसको 2 से काटो, 2 का नाम 2, और 40 दूना 80, तो 40 गुणे 27, 4 सत्तर 28, और 4 दुनिया 8, तो 10। 1080 गुणे 161 को जब आप गुणा करोगे तो जो आपका आंसर आया वही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20, 21, 22 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर प्लस डाट डाट, ये 70 के स्क्वायर तक चलेगा। तो इस सवाल को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखो इस सवाल को यहाँ हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपकी क्या दिया है कि 20 से दिया है, तो पहले 1 से लेकर के और हम लोग 19 तक निकाल लेते हैं। तो 1 से जब 19 तक निकाल लेंगे, फिर बची हुई संख्या 20 से लेकर के और 70 तक हम लोग निकाल लेंगे। तो 20 से पहले 1 से 70 तक निकाल लेंगे, तो 1 से 70 से 1 से 19 तक घटा देंगे, तो बची हुई संख्या हमको मिल जाएगी 20 से लेकर के और 70 तक। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि 1 से लेकर 70 तक निकालेंगे। तो 1 से 70 तक भी निकालेंगे तो उनके लिए देखो क्या करना है। पहले हम लोग लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। फिर डाट डाट करके 70 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि 70 अब प्लस, यानी 70 71 गुणे 141, 1 मिनट, यानी 70 71 गुणे 141 बटे, यानी 70 71 गुणे 141 बटे 6। अब इनको काटा जा सकता है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 से 21, यानी 47 हो गया। 2 से काट दो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 35, 35 गुणे 71 गुणे 47। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका पूरा ओवरऑल आएगा। थोड़ा गुणा लंबा होगा, इसको खुद गुणा कर लेना। और इसका आंसर 35 का नाम 35 और 35 सत्ते लगभग 200
कुछ करके फिर इसको 27 से गुणा करोगे तो ओवरऑल आपका जो आंसर है ये आएगा 11 67 95, 11 67 95। अब हम लोग निकालते हैं 1 से लेकर के 19 तक। 1 से लेकर के 19 तक जो निकाला जाएगा वर्ग, पहले इसको आप 11 67 95 याद रखना। अब हम लोग 1 से लेकर के 19 तक निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर जब करोगे तो लास्ट में हो जाएगा 19 गुणे 20, 19 दूना 38 से 39, 39 बटे 6 तो 3 दूनी 6, 13 ते 39, 2 के 2, यहाँ हो जाएगा 10। इनको गुणा कर लो तो 13 13 9 117 और 13 का 13 और 11, यहाँ 2470 आ जाएगा। अब इस 2470 से आपको 20 से निकालना है, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 करके 70 का स्क्वायर तक चाहिए। तो आप 11, इसके पहले वाली संख्या क्या थी, वो संख्या थी 11 67 95, 11 67 95। इसमें से घटा दीजिए आप 24, यानी 24 70 को घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। जब इनको पूरा घटा दोगे तो आंसर आपका ओवरऑल जो आएगा 11, इनको घटा के देखो क्या आएगा, 11 43 25, 11 43 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप आंसर इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे 4 का क्यूब और 90 का क्यूब तक है। तो इसके लिए फार्मूला तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, जब घनों का निकाला जाता है योग, n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 है तो 90 91 बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 एक 2, यहाँ 45 दूने 90 यानी 45। अब 45 गुणे 91 का होल ऑफ स्क्वायर कर दो। 45 गुणे 91 का जब होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो इनका जब पूरा स्क्वायरिंग करोगे तो इनका आंसर लगभग आएगा 16 76 9 0 2 5। यही आंसर आएगा। आप एक काम करना, आप एक बार गुणा कर लेना और जो फार्मूला है वो यही लगेगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है कि 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब करके 60 तक है। तो पहले हम लोग 1 से लेकर के 60 तक निकालते हैं। 1 से लेकर के 60 तक तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। अब इनके लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फार्मूला 60 है। 60 क्योंकि फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1/2। इस तरह से 60 गुणे 61 बटे 2 का यहाँ भी होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ भी होल ऑफ स्क्वायर ही रहेगा। तो 2 का 2, यहाँ 30 हो जाएगा। अब 30 गुणे 61 यानी 30 गुणे 61 का होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए। अब इनका जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ये 33 48 900, 33 48 900 करके आएगा। अब 1 से लेकर के 14 तक पहले निकाल लीजिए। 1 से 14 तक का जब घन निकालोगे 1 का क्यूब, 1 मिनट, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 का क्यूब। इनको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यानी 14 गुणे 15 बटे 2। तो 2 सत्ते 14 यानी 7 15 सत्ते 105 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इनको होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए। इनका जब होल ऑफ स्क्वायर करोगे, यहाँ 0 है, इनका जब होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 11 0 25, 11 0 25। अब इस पहले वाली संख्या से इसको घटा दीजिए। जैसे थोड़ी देर के लिए आपको 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस डॉट 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 अगर देखा जाए तो आपको निकालना है 60 का क्यूब। अब 60 के क्यूब तक जब आप निकालोगे तो उसके पहले जो आपने लिखा था उसको घटा दीजिए, यानी 33
48,900 से घटा दीजिए 11,025। इनको जब घटाओगे तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो होगा 33, 37, 33, 37 और फिर इसके बाद में 875 करके कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर है एग्जैक्ट। आप घटा के और चेक करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहा है। अब देखते हैं अगले टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन मिलता है। देखिए निम्नलिखित, यहाँ से निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डाट डाट करके ऐसे 18 का स्क्वायर प्लस 20, यानी सम संख्याओं। तो 1 से लेकर के पहले फार्मूला देख लीजिए। 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला क्या होता है? ये होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1 फिर n+2। उसमें क्या था? n फिर n+1 और 2n+1 था, उसमें 2n+1 था। यहाँ पर क्या है? n+2 है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। और दूसरी सबसे खास बात क्या है कि चाहे सम हो या विषम हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है वर्गों का योग निकालने के लिए। जब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो उनके लिए फार्मूला एक ही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे डाट डाट करके 20 का स्क्वायर है। तो हम लोग इन सवाल को करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला आपकी जहन में आ गया होगा। तो देखिए n+1 फिर n+2 है। देख लीजिए n+2। जैसे n+1 n+2 बटे क्या होगा? बटे 6 होगा। अब ये 20 दिया होता तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 कर दीजिए। तो 6 यानी 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 1 9 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी 220 गुणे 7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540। तो यही आपका आंसर होगा 1540। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर फिर 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग को करना है मतलब 2 से लेकर के और 70 तक के, फिर 2 से लेकर के और हम लोग 34 तक करेंगे। 2 से लेकर के हम लोग 34 तक करेंगे, फिर एक दूसरे को घटा दिया जाएगा। तो इससे आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं 1 से लेकर के 70 तक के, यानी 2 से लेकर 70 तक। तो पहले 2 का स्क्वायर, 1 मिनट, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डाट 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 70 का स्क्वायर। तो इनके लिए जब फार्मूला होगा तो क्या होगा? यानी n ब्रैकेट के अंदर n+1 फिर दूसरा फार्मूला n+2 बाई 6। तो इनके लिए देखो क्या होगा? 70 गुणे 71 गुणे 72 बटे 6। तो 12 पंचे 60, 12 छः 72 यानी 12 आएगा। फिर 12 7 84, 84 गुणे यानी 840 गुणे 71 कर लीजिए। तो 840 गुणे 71 जब करोगे तो इनका ओवरऑल आंसर आएगा 62,640। आंसर क्या आएगा? 62,640। ये आएगा 62,640। फिर इसके बाद में हम लोग को अब क्या करना है उसको हम लोग पहले देखते हैं। हम लोग को करना है कि 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर के अब 34 तक निकाल लीजिए। तो पहले तो 2 से लेकर के जब 34 तक निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस डाट 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 करके फिर हम लोग निकालेंगे 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 34 गुणे 35 गुणे 37 बटे 6। तो 6 को जब काटोगे, सॉरी 35 में, क्योंकि 34 है तो 35 से 1 जोड़ोगे 36 हो जाएगा। 6 चाह 1 मिनट, 36 बटे 6। तो 6 चाह 36। अब 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 21, 210 गुणे 34। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल इनका आंसर जो आएगा वो 7140 आएगा। अब जब 36 से लेकर के हम लोग 70 तक चलेंगे तो उसको देख लीजिए। 36 से लेकर के 70 तक चलेंगे तो उसको घटा दिया जाएगा। तो यानी 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर ऐसे करके डाट 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 जब चलेंगे हम लोग 70 के स्क्वायर तक। तो इसका मतलब जो उसके पहले तक की संख्या थी 62,640, आप संख्या नोट किए होंगे।
फिर 71 40, इनको जब घटा दोगे तो आएगा 52 500, यही आपका आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और हमको करना 19 तक, 19 तक करना है, सॉरी 19 के बाद फिर 21 तक करना। तो 21 तक हम लोग ट्राई करते हैं। फार्मूला वही होगा विषम के लिए भी, क्या है कि यन के बाद ब्रैकेट के अंदर है n+1, फिर है n+2, n+2/6। तो इनके लिए फार्मूला क्या होगा, 21 गुणे 22 गुणे 23 और बटे 6। इनको काट दो, 6 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 2 2 11 2 22, 11 से 77, 77 गुणे 23 बराबर आ जाएगा 17 71। ये एक आंसर ये हो गया, यही मतलब आपका आंसर होगा। अब फिर जब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड भी, जैसे 15 का क्यूब 17 का क्यूब, सॉरी 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, और ये कहेंगे 35 तक। तो पहले हम लोग दो मतलब विषम वाले हैं, तो पहले हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट कर देंगे, वो भी सही रहेगा। तो हम लोग पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अब प्लस ऐसे डाट 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 करके 37 स्क्वायर का क्यूब। अब जब 37 स्क्वायर का क्यूब किया जाएगा, इसका मतलब सॉरी स्क्वायर किया जाएगा, इसका मतलब 37 गुणे 38 गुणे 39 बटे 6। तो इनको जब काटोगे 3 दूनी 6, 3 13 39, 2 से काटो 19 दूना 38, 19 57, यहाँ हो जाएगा ओवरऑल। जब इनको सॉल्व करोगे तो 51 39। अब यही को जब 1 से लेकर के हम लोग 13 तक करेंगे तब क्या हो जाएगा, पहली बात तो उसको देख लीजिए। आपका होगा 13 यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे डाट 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 डाट, जब 13 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ एक 13 लिखो, 13 गुणे 14 गुणे 15 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 का 2 7 14, 7 5 35, यहाँ होगा 35 गुणे 13। तब 35 गुणे जब 13 करो, 13 5 65, 13 43, 6 45, 455 आ जाएगा। अब 15 से तुमको निकालना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 15 से जब तुमको निकालना है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, अब प्लस ऐसे डाट डाट करके आपको निकालना है 37 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 91 39 माइनस 455, अभी आपने देखा ही था आया था, इसको जब घटाओगे तो 86 84 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, हम लोग इसको भी करने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को कल आप लोग किए होंगे। हम लोग को यहाँ करना है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे 15 65 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा यानी भागफल 84 मिले था, शेषफल 5। तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे अगर सूत्र है भाजक, भाजक यानी भाजक उसको कहा जाता है जिससे भाग दिया जाता है। तो भाजक यहाँ होगा भाग भाज, इधर होगा भागफल, अब बटे क्या होता है शेषफल सबसे नीचे। तो यहाँ भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर होगा कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल ये 3 तरीके जो होते हैं इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहें तो आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल, इसका मतलब 1265 भाज्य है। तो भाज्य बराबर यानी 1265 है। अब इनको किस संख्या से भाग दें कि 84 भागफल प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए वो संख्या यक्स है, अब प्लस 5 है, तो 5 को इधर घटा दीजिए, तो 1260 हो जाएगा, बराबर यक्स 84 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा 1260 बटे 84, तो 12 सत्ते 84, अब 12 का नाम 12 12 पंचे 60,
7 का नाम 7, 15 7 105, यानी x बराबर क्या आएगा ये क्या हो रहा है, तो x बराबर आएगा भैया लोग 15। तो ये आपका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1708 में, यानी 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या से भाग घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 1708 है, तो 1708 को, यानी 1708 को 13 से भाग दीजिए। तो जब 13 से भाग दोगे तब क्या होगा, 13 का नाम 13, 4 आया, 40 हो गया, 13 त्या 39, 1 आया, 18 हो गया, 13 का नाम 13। तो इनको जब घटा दोगे तब 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1708 में 5 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 1703। ये पूरा 13 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है कि 1560 को, यानी 1560 को 18 से भाग देना शुरू कीजिए, 18 से। तो 18 अट्ठे 144, 144 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 12 और 18 95 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, यानी इसमें 6 जोड़ना है, क्योंकि 126 हो जाएगा, यहाँ -6 आया है, इसका मतलब यही 6 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या, चौथा क्वेश्चन है कि एक संख्या यक्ष किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या जो अन्य संख्या हो, यानी 42, बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी यक्ष को विभाजित करेंगे। तो 42 से छोटी 42 का फैक्टर कर लीजिए। 42 का फैक्टर का मतलब क्या है कि वो 2 से भी कटेगा, फिर 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। दो से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। फिर 2 3 से कट सकता है और 3 7 से भी कट सकता है और 2 7 से कट सकता है। जैसे 2 3 7 से तो कटेगा ही, लेकिन ये 2 गुणे यानी 2 3 से भी कट सकता है, फिर 3 7 से भी कट सकता है और 2 7 से कट सकता है। तो इन सब संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। 6 संख्याएं मिलेंगी आपको। जैसे 2 3 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 3 21 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। तो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन ठीक ठाक भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए तथा शेष, यदि शेष 30 है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाजक है, यानी भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है, यानी शेष का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना, यानी शेष का 2 गुना कर दीजिए। फिर अब शेष आपको पता है कि शेष 30 है, तो इसको 30 का 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 60 हो जाएगा। तो भाजक आपका कितना आ गया, 60। अब पुनः क्वेश्चन में दिया है कि भाजक जो है, भाजक क्या है, वो भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना, इसका मतलब भाजक है 60, तो 60 जो है ये भागफल का 5 गुना, तो 5 3 को काटोगे, 5 का नाम 5, 12 5 60, यानी भागफल कितना आया, भागफल आया 12, तो भागफल 12 आ गया है। अब देखो तुमको भाजक भी मिल गया, शेषफल मिल गया, तीनों संख्याएं मिल गई हैं। तो अब देखिए वो भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, फार्मूले से आपको पता कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भाज्य आपको निकालना है और भाजक है आपका 60,
गुणे 12 प्लस 30 शेषफल। इसका मतलब 12 छः 72, 720 और प्लस 30, ये इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा 750। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि जैसे जब कह रहे हैं एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, ठीक है। और जब इसी संख्या को यानी 45 जो शेषफल मिला है उसी संख्या को अगर जो 23 से भाग दे दिए तो कितना मिलेगा। तो 45 को 23 से भाग दे दीजिए, 23 दूनी 46 यानी 22 शेषफल मिलेगा। क्योंकि 45 जो शेषफल मिल रहा है, क्योंकि 23 से 69 को पूरा पूरा कट जा रहा है। पहले 23 से 69 को काट के देख लीजिए तो 69 यानी 23 से 69 ये पूरा पूरा कट जा रहा है। अब यहाँ से कोई इसका मतलब ही नहीं है। अब अगर देखा जाए तो 45 को जब 23 से भाग दोगे तो क्या होगा, 23 दूना 46 यानी 23 का 23 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 22 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही आपका भाग मतलब शेषफल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जो है वो गुणा और भाग पर आधारित है। तो क्या है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मतलब 15 से गुणा करने पर, तो माना वो संख्या यक्स है। अब यक्स गुणे 15, यक्स गुणे 15 बराबर क्या होगा, 5 5 5, ऐसे ये प्राप्त होती चली जाएगी संख्या अनंत तक। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 15 त्या 45, इनको 15 से भाग दे दो तो क्या होगा, 15 त्या 45, 45। अब यहाँ पर 1 0 5 आगे, 15 सत्ते 105। तो वो छोटी से छोटी संख्या कितना होगी, 37 होगी। अतः छोटी अभिष्ट संख्या कितनी होगी, 37 होगी। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1597 के निकटतम और उससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो 1557 को जब 18 से आप भाग दे दोगे 1597 को, तो 1597 को जब 18 से भाग दोगे, सॉरी एक मिनट, 1597 को जब 18 से भाग दोगे तो देखिए क्या होता है। 18 से जब भाग दोगे तो 18 अट्ठे 144, 18 9 162, तो 18 अट्ठे 144 होगा। यहाँ पर 9 में से 4 जगह 5, यहाँ 15 और 7, फिर 18 अट्ठे, यहाँ 8 करिए, 18 अट्ठे 144, 144, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाए 13। तो क्वेश्चन जो था 1597 के निकटतम और उसकी छोटी वो संख्या क्या थी जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखो 1597 में घटा दीजिए कितना, 13। तो जब 13 घटा दो तो 1584, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या 1584 है। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फिर 5 अंकों की, तो ये सारे क्वेश्चन करना। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1000 है। अब इनको 147 से भाग दे दीजिए। इनको जब 147 से भाग दोगे तब देखिए ये सत्ते लेकर जाओ, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो 147 छक्के लेकर जाओ, और जब एक छक्के लेकर जाओगे तो कितना होगा, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 2 यानी 24 6 26, 6 का 6 8। तो इनका रिमाइंडर कितना बचेगा, 118। तो अतः अभिष्ट संख्या क्या होगा, 147 का 7वां गुणज कर लीजिए। 147 का 7वां गुणज, 7वां गुणज कर लीजिए। तो 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 का 7 3 10, 1032 आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 105 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, उसको आप देख लीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपको पता है कि 9 यानी 5 9 होता है। इनको 105 से भाग दे दीजिए। जब इनको 105 से भाग दोगे तब क्या हो जाएगा,
9 टाइम्स जाएगा तो 945 हो जाएगा। 945 से इनको घटाओगे तो 54, 9 आएगा। फिर इनसे पंजे लेकर जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 24, फिर 9 उतार लो, फिर दुन्ना लेकर जाओ तो इनको जब घटाओगे तो लास्ट में इन्हीं हो जाएगा 210। तो इनको 210 लिखने के बाद जब इनको घटाओगे तो लास्ट में आएगा 39। तो अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी 952 गुणे 105 कर लीजिए। अब ये लगभग आएगा 99, 96, 99 और 96 जीरो, यही आपका आंसर आ जाएगा अभीष्ट संख्या। फिर है 5वां क्वेश्चन है, उसको हम लोग फोकस करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, इसका मतलब ये इंटू बी बराबर 845 है। अब ये बाई बी बराबर 5 है, इसका मतलब ये बराबर क्या है 5b है, 5b। तो अब यहाँ ये बराबर 5b है तो यहाँ 5b इंटू बी बराबर 845 है। फिर 5 का नंबर 5, 3, 5 छक्का 30, 5 9 45, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। अब बी बराबर हो जाएगा 13। अब बी बराबर जब 13 हो गया तब ये बराबर कितना हो जाएगा 13 पच्चे 65, 65। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद में जो क्वेश्चन है इन्हें गुणनखंड भाग की गुणनखंड भी द्वारा आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर बताने की कोशिश करना। मैं आंसर के वेट करूँगा आपसे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बस यही इतना आपको करना है, क्वेश्चन ले लीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अगर ये आप 1500 या जितने भी वैकेंसीज मिल रही हैं उसका आप फ़ायदा ले सकें, क्योंकि लाइफ का ये पहला चांस है, बहुत बार ये चांसेस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों सहपाठियों तक शेयर कीजिए और धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने दिखाया इसके आंसर के साथ।